नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल, भिवानी में तमाम सुविधा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सीएमओ, दवाइयां, ऑक्सीजन सहित तमाम व्यवस्था हॉस्पिटल में मौजूद। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल करके व्यवस्था की जांच की है कि अगर कोरोना महामारी फैलती है तो कितनी व्यवस्था हॉस्पिटल में मौजूद है। भिवानी में तमाम व्यवस्था सामान्य हॉस्पिटल में मौजूद है। सामान्य हॉस्पिटल में 2 वार्ड आईसीयू के बनाए गए हैं, जिनमें 33 बेड है। इनमें ऑक्सीजन सहित तमाम व्यवस्था है। चौथी लहर आने की संभावना को देखते हुए तमाम व्यवस्था कर दी गई है। वहीं टेस्टिंग में भी तेजी की गई है। अभी तक 200 लोगों की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही थी, लेकिन अब 1000 तक हो जाएगी। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शार्डिले के अनुसार हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि कोरोना होने पर तुरंत इलाज दिया जा सके। हालांकि ये लोगों की इम्यूनिटी पर निर्भर है कि वे कितना इसको सहन कर सकते हैं। सीएमओ ने बताया कि अगर चौथी लहर आती है तो वो तैयार हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ ध्यान रखें कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सीएमओ ने बताया कि अगर मरीज बढ़ते हैं तो वे आईटीआई व अन्य सरकारी बिल्डिंग को लेकर वहां इलाज कर सकते हैं, लेकिन इतनी संभावना नहीं है। वहीं सीएमओ के साथ डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने भी मॉक ड्रिल की और कहा कि वे तैयार हैं। अगर ऐसी कोई लहर आती है तो आज उन्होंने पूर्ण तैयारी कर ली है और पहले भी उन्होंने कार्य किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेश बिष्ट। आईवी लाइन प्रिपेयर करो, एक बंदा। पेशेंट का मास्क नीचे करो, नाक से थोड़ा सा, फिर ऑक्सीजन का बचत है। हाँ, प्रेशर बोल दो। सैचुरेशन, पहले सैंपल ले लो। एम्प्लाई हैं, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहन रखे, ठीक है। ये डेक्सिट है ना। सबसे पहले हमारे हाथ से इंफेक्शन एक बार चलो सैंपल और फॉर्मेलिटी डॉक्टर एग्जामिनेशन कर लेंगे। रेडी टू यूज है आपका। कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सेंटर है। तो ये DCHC जो है वो हमारे पूरी भिवानी में 17 हैं, और हमारी कोविड केयर सेंटर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको कंसीडर किया गया है। ज़रूरत पड़ी तो और बाकी जो ITI तोशाम है और बाकी संस्थाओं को हम ले सकते हैं, लेकिन इतनी संभावना अगर सभी लोग कोऑपरेट करें और सावधानी बरतें तो हम 4th लहर से बच सकते हैं। सभी की कम्युनिटी के सहयोग पर निर्भर करता है कि ये 4th लहर आएगी या नहीं आएगी। थैंक यू। पूरी डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल की है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल भिवानी उनमें से एक है। और इसमें पता चला कि हमने जो पेशेंट आए थे जो मॉडरेट टू सीवियर, इसमें उन मरीजों का इलाज होता है। ICU भी है यहाँ पर और DCHC भी यहाँ डेजिग्नेटेड है। इसमें हमारे 244 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, टोटल 300 बेडेड हैं यहाँ, और ICU के 28 बेड हैं। तो सभी पॉइंट पर हमने एक बार चेक किया है कि जो भी कमी है वो दिशा निर्देश दे दिए गए, उनको पूरा करें ताकि किसी भी मरीज़ को असुविधा का सामना ना करना पड़े। मॉक ड्रिल का यही फ़ायदा है कि हम मरीज़ आएँ, उसमें उसका सही मैनेजमेंट हो, जो कमियां हैं समय रहते उसको पूरा कर लिया जाए। यही मकसद है हमारी मॉक ड्रिल का। ये हमारे दिशा निर्देश हमारे HM साहब और डायरेक्टर ने दिए थे कि 10 और 11 को हम सभी अस्पताल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट में, इनकी मॉक ड्रिल की सूची जो है वो S3 पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो हमने कर लिया है, अपलोड करवा करके हमारे जो कार्य है हम रेडी हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और अगर खांसी जुकाम बुखार हो
तो वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं और अपने आप को क्वारंटाइन रखें। जैसे ही सभी आदमियों का सहयोग होगा तो हम फोर्थ जो लहर आएगी उसको अच्छी तरह निपट सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहा था और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर डे हो रही है। हमारी जो सैम्पलिंग है हमने बढ़ानी है। अभी तक 200 पर डे हो रही है, लेकिन हम इसको 500 और 1000 तक लेके जाएंगे। हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो भी पेशेंट खांसी जुकाम ILI का है और जो पेशेंट दाखिल होते हैं सभी का आप कोविड टेस्ट करवाएं और उसमें कोताही ना बरतें। जैसे ही हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे उसकी ट्रेसिंग होगी और उसका मैनेजमेंट ठीक होएगा तो हम उनको कंटेन कर सकते हैं। अगर मरीज़ बिना टेस्ट करवाए इधर उधर घूमेगा तो वो फैलाने का कार्य करेगा, उसमें बढ़ने की ज़्यादा चांस है। तो हम अपने टेस्टिंग के द्वारा उनको ट्रेस करेंगे और ट्रेस के बाद उनको हम ट्रीट करेंगे। ये 3T और बाद में उनको सभी लोगों को जानकारी अवेयरनेस करेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। उसमें ये होता है कि हम सोशल डिस्टेंस रखें, हम बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा करके रहें, खांसते छींकते टाइम अपने मुंह पर कपड़ा रखें। है कि बाहर से हमारे नहीं होते थे, हम पहले भी हमारे यहीं किए जाते थे। हमने सेकंड और थर्ड लहर में कोई भी टेस्ट बाहर से नहीं करवाया और हमारी जो लैब की कैपेसिटी है वो 1000 पर डे की है, तो अभी तक उस कैपेसिटी तक भी नहीं है। हाँ, हमारे पास जो कोविड का जो स्टाफ कम है उसकी हमने अरेंजमेंट कर दी है। जैसे कि टेस्टिंग बढ़ेगी तो हो सकता है वो कोविड स्टाफ भी आ जाए तो उनसे भी हमारी स्पीड अप टेस्टिंग की और हो जाएगी। पिछले दिनों वैक्सीन पूरे हरियाणा में ही ख़त्म है और जैसे ही वैक्सीन आएगी उसकी डोज़ लगवानी शुरू हो कर दी जाएगी। वैक्सीन से संबंध में हमारी जो फर्स्ट डोज़ है वो 100 से ज़्यादा है, सेकंड डोज़ हमारी 98 और 100 के बीच में है और प्रिकॉशन डोज है जो थर्ड डोज है वो हमारी 11% है। वो जैसे ही आएगी हम प्रिकॉशन डोज लगवाएंगे। जो पहले फ्रंट लाइन वर्कर को लगाएंगे, 60 साल से जो बड़े हैं उनको लगवाएंगे, जो कोमोर्बिडिट पेशेंट है उनको प्रेफरेंस देंगे। तो जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे प्रिकॉशन डोज के उसके अनुसार हम वो डोज लगवाएंगे। 1-2 दिन में आने की संभावना है। जैसे ही आएगी हम आपकी सहायता से लोगों को अवेयर करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वो जा करके वैक्सीनेशन करवाएं। इस प्रकार की सुविधा जैसे कि कोरोना के केसेस अभी बढ़ने स्टार्ट हुए हरियाणा में भी, तो उसके लिए आज CMO सर के साथ हमने सब पूरे स्टाफ ने मॉक ड्रिल की है। हमारे यहाँ पे 2 वार्ड आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं जिसमें 33 बेडेड हैं एक में, और सभी के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई की सुविधा है। उसके बाद हम ICU की बात करें, हमारे पास 28 बेड हैं जिस पे वेंटिलेटर चालू हालत में है। उसके लिए हमने मॉक ड्रिल भी की। CMO सर ने जो आदेश दिए कि क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। लोगों से यही गुजारिश है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, बिना बात के घर से बाहर नहीं निकलना, लोगों को भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जितने भी पेशेंट OPD में आ रहे हैं उनको हम ये सलाह दे रहे हैं कि सारे के सारे मास्क लगा के आएँ। स्टाफ की अगर बात करें तो स्टाफ कितना होता है? स्टाफ की बात करें हम तो हमारे पास 89 डॉक्टर हैं गवर्नमेंट में, जो कि पर्याप्त मात्रा में है। और अगर होम आइसोलेशन की बात करें, जो पेशेंट होम आइसोलेशन में रहते हैं जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, हम उनके टच में रहते हैं, हम उनसे डेली टेलीफोन पे बात करते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आए। और हमारी जो MPHW मेल हैं, फीमेल हैं, जो हमारे PHC के डॉक्टर्स हैं, वो उनके घर पे अल्टरनेट विजिट करते हैं। पूरी तरह से तैयार है स्वास्थ्य? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग भिवानी पूरी तरह से कोरोना की इस लहर से निपटने के लिए तैयार है। जी, क्या नाम? मेरा नाम सरला कुमारी है और क्या करना है? आज मॉक ड्रिल हम जो किया CMO सर के साथ, तो हमने जो भी यहाँ पे मॉक ड्रिल में हमने आज पेशेंटों को डेमो करके देखा है। और हम लोग देखो 3 लहर आ चुकी हैं, लेकिन हमारी जो नर्सिज हैं वो सबसे आगे रही हैं इस चीज़ के लिए। उनको दिन रात अगर जॉब करनी पड़ रही थी या ड्यूटी करनी पड़ रही थी तो वो दिन रात बिना अपने बच्चों की परवाह करे हुए, और इसमें इतना काम किया उन लड़कियों ने, आकर एक सराहनीय है वो। और आज भी हम लोग सारी तैयार हैं उस चीज़ के लिए, 4th लेयर के लिए। लेकिन मैं थोड़ी जनता को बताना चाहती हूँ, अगर वो जनता हमारे साथ सहयोग करे
तो हम इस 4th लेयर को आने नहीं देंगे, क्योंकि घर से नहीं निकलें, अपने भी जब काम हो तभी घर से निकलें, मास्क लगाएं, अपना एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आएँ, कहीं ज़्यादा भीड़ भड़ाक में जगह पे ना जाएं। खाने पीने की जगह पे भी हम लोग सारे खाने के लिए जाते हैं तो अपने हैंड वॉश ज़रूर करें, जब भी अपना खाएं तब भी, और जब खा के ख़त्म कर लें तब भी। और इम्यूनिटी की बात है तो अपना जैसे ग्रीन वेजिटेबल या अपने मल्टीविटामिन जो भी हैं वो अपने शरीर जिंक वगैरह लेते रहें, और बुखार वगैरह हो, जैसे भी कुछ हमारे सहयोग होगा उसी टाइम हम वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस भी तैयार हैं, डॉक्टर भी तैयार हैं, और नर्सेज तो हमेशा ही तैयार रहती हैं। और जनता के लिए हम आज भी कहते हैं कि जैसे भी कहेंगे, जब कहेंगे हम वहाँ तैयार मिलेंगे। थैंक यू।